आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आज, पहली बार? ओके, पावर पॉइंट मकरंद प्रो। सो आज हम लोग भगवद गीता सेकेंड चैप्टर से देखेंगे। हर हफ्ते हमारा भगवद गीता में हर दिन जो है, हर हफ्ते लगभग 5 श्लोक से 10 श्लोक के ऊपर डिस्कशन होता है ना। तो इस सब अभी हम भगवद गीता से चैप्टर 1 से डिस्कशन करते करते अभी सेकेंड चैप्टर के वर्ष नंबर, श्लोक नंबर 45 से पहुँचे हैं ना। तो आज हम 46 से 50 के बीच देखेंगे, 46वां से 50वां। और आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है, वो है आर्ट ऑफ वर्किंग, कर्म कौशलता। कर्म कौशलता भगवान जो है बताते हैं भगवद गीता में किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए या किस प्रकार से हमें वर्क करना चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप में से कितने लोग भगवद गीता पढ़े हैं थोड़ा सा, या फिर कहीं कुछ? ओके, सो भगवद गीता का सबसे कॉमन श्लोक जो लोगों को पता है कौन सा है? वो जो बोलते हैं कि कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। जनरली ये सबको पता रहता है और सब बोलते हैं कि कर्म करो। तो आज देखेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं ना। कर्म करने को बोल रहे हैं, फल की चिंता करना है या नहीं करना, या फिर किस प्रकार के कर्म करने को बोला गया है ना। कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं। आप एक कर्म कर, चोर भी एक कर्म करता है कि नहीं? हर कोई कुछ न कुछ कर्म कर रहा है। तो कैसा कर्म हमें करना चाहिए और किस प्रकार से फल की चिंता नहीं करना चाहिए, या फिर फल से अनासक्त होना चाहिए। चिंता तो भगवान ने नहीं बोला है, भगवान बोलते अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त, अनासक्त मतलब कि हमें कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य का जो रिजल्ट आने वाला है, उसका फल आने वाला है, उस फल से हमें अनासक्त होना है। मतलब उसे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। अगर हम अटैच नहीं रहेंगे तब जाके हम उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचे रहेंगे, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे अभी। भगवद गीता है हिंदी में, ये हिंदी भगवद गीता चाहिए प्रो, हिंदी भगवद गीता लाएंगे। तो चैप्टर नंबर सेकेंड से हम डिस्कस करेंगे। तो भगवद गीता में जो आज का जो मेन श्लोक है ना, वो श्लोक हम अभी पढ़ेंगे। भगवद गीता आ जाए तो आप लोग मेरे पीछे उसको दोहरा सकते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमें जनरली हर किसी को पता है, भारत में हर कोई जानता है कहीं नहीं भगवद गीता के इस श्लोक को, कि हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन कैसा कर्म करना चाहिए, या फिर कर्म करना चाहिए तो कर्म के अलग अलग कैसे कर्म हम अच्छे से करें, कैसे अपने कार्य को अच्छे से करें, उसको हम आज देखेंगे। आर्ट ऑफ वर्किंग, किस प्रकार से हमें वो करना है। तो मुख्य रूप से जो है मकरंद प्रभु, इसमें पावर पॉइंट शेयर नहीं हो रहा, शेयर होएगा क्या? डिस्प्ले होएगा। ओके, तो आप लोग मेरे पीछे उस वर्ष को दोहराइएगा। यस, दिस इज़ फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 से वर्ष नंबर 47। ओके, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, स्क्रीन में आपको ये होएगा, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूर् मा ते संगस्त्व कर्मणि। ओके, सो दिस, ये वर्ष है भगवद गीता का 2.47। आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसमें 4 एस्पेक्ट है ना। इस वर्ष को हम 4 प्रकार से
तोड़ के देख सकते हैं। पहला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना, पहला लाइन है, हमें अपना कर्म करना चाहिए। सेकेंड है मा फलेषु कदाचन, हमें फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। उसका जो रिजल्ट आने वाला है, जो भी हमने कर्म किया उसका जो रिजल्ट आएगा उससे हमें अनासक्त होना चाहिए। फल के मतलब उससे हमें आसक्ति नहीं होना है। कदाचन माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगस्तु अकर्मणि। जो फल आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं लेकिन रिज़ल्ट क्या हमारे हाथ में होता है? उसका रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं। हम अपने प्रयास से हम अच्छे से एग्ज़ाम पेपर लिख सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कैसा आएगा ये किसके हाथ में रहता है? टीचर्स के हाथ में है। माँ कर्म फल हेतु माते संगस्तु अकर्मणि, अकर्मणि अर्थात कि अगर रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा सोच के हमें नहीं, ऐसा नहीं कि हमें कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। अगर रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है तो ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, लेकिन फसल होएगा कि नहीं होएगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? बारिश के ऊपर, है ना। बारिश होएगा। लेकिन अगर किसान बोले कि अरे बारिश तो मेरे हाथ में है ही नहीं, ऐसा बोल के अगर वो बीज ही नहीं डालेगा खेत में, तो क्या उसको फसल होएगा? तो यहाँ बताया गया कि अपना कर्म हमें करना है ना? तो इसके 4 एस्पेक्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला कि हमें हमारे हाथ में हमारा कार्य करने का जो कैपेसिटी वो हमारे पास है, हमें कार्य करना है, अपना काम करना है। राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, हमें अपना कर्तव्य करना है, जिसे हम मुख्य रूप से देखें कैसे करना है, कंसंट्रेशन, हमें उसे एकाग्रता के साथ हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। जैसे आप कई बार देखना कि स्टूडेंट्स जब विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हालांकि वो क्लास में बैठे रहते हैं लेकिन मन कहाँ रहता है? कहीं। अपना कर्तव्य हम ठीक से नहीं कर पाते, तो हम उसको देखें कैसे हम अपने कर्तव्य को अच्छे से कर सकते हैं। ये आर्ट ऑफ वर्क में कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म जो कर्म है, तो कैसे उस कर्म को हमें करना है। और दूसरा उसका फीचर है वो है कि हम जो फ्रूट उसका फल आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है ना, उससे हमें अनासक्त होना है। फल के बारे में, फल उसका जो रिजल्ट आने वाला है, वी आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। जो भी हमने कर्म किया उसका जो फ्रूट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें पहले पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमें पता रहेगा तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे उसके रिजल्ट से। तीसरा कि हमने जो कार्य किया उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके लिए हमें अपने आप को, स्वयं को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। कर्ता यानी करने वाला, क्योंकि हम देखें कि एक काम अगर हम कोई करते हैं तो उसमें सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे अगर किसान खेत में बीज डालता है उसके लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो उसने बीज डाला, दूसरा कि खेत कैसा है ना। अगर जो ज़मीन है अगर उपजाऊ नहीं रहेगा तो कैसा भी बीज डाले वहाँ पर फसल होएगा। अगर किसान अगर रेगिस्तान में जाके बीज डालेगा तो वहाँ पर फसल होएगा? नहीं होएगा। तो हम सिर्फ एक करता है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर हैं। या फिर अगर बीज डाल देगा कभी बारिश नहीं होगा तो उससे वो बीज कभी होएगा, उससे फसल आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा सोच के कि रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि काम ही नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार आप देखना स्टूडेंट्स बोलते हैं, है ना, कि अरे इसमें तो पास होना ही नहीं है, सब्जेक्ट इतना हार्ड है कि इसमें हम पास हो ही नहीं सकते, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा, वैसे ही फेल होना है। तो ऐसा सोच के हमें वैसे ही फेल होना है बोल के अपने कर्तव्य से हमें नहीं जाना चाहिए। सो सबसे पहला जो है वो है यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, हमें अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए। वी हैव टू डू आवर एक्टिविटीज़ बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, हमें अपना कार्य अच्छे से करना है। तो इसमें 4 चीज़ आता है ना। आपने महाभारत में एक स्टोरी सुना होगा किसका? अर्जुन का। अर्जुन को एक बार द्रोणाचार्य जो है पेड़ में एक उड़न, क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली चिड़िया, कठपुतली वाला चिड़िया जो है पेड़ पे रखते हैं और अपने सारे शिष्यों को, कौरव और पांडव को बोलते हैं कि वहाँ पर क्या दिख रहा है। तो सबको क्या दिखता है वहाँ पर? किसी को पेड़ दिखता है, किसी को चिड़िया दिखता है, सब कुछ दिखता है ना, किसी को
फल दिखता है, भीम था उसको फल दिख रहा था वहाँ पर, तो सबको अलग अलग चीज़ दिख रहा था, है ना। लेकिन अर्जुन को क्या दिखा वहाँ पर? सिर्फ आँख दिखा, टारगेट, गोल, है ना, क्या देख रहे हैं उनको। तो एकाग्रता, अपना कर्म जो है अर्जुन को वहाँ पर से हमें द्रोणाचार्य सिखा रहे थे कि हमें अपना जो कार्य है वो हमें किस प्रकार से करना है, कंसंट्रेशन ना, हमें अपना जो कर्तव्य है किस प्रकार से उसको एकाग्रता के साथ करना है। तो एकाग्रता के 3 स्टेप्स हैं या 3 उसको अलग अलग रूप से हम देख सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कार्य को हम एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। सबसे पहला है अटेंशन, है ना, दूसरा अवेयरनेस और एब्जॉर्प्शन। अटेंशन बोलते हैं ध्यानपूर्वक, कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसको कैसे करना चाहिए? ध्यानपूर्वक। और दूसरा अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि जानकारी के साथ हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी कि हमें वो उस कार्य में हमारी रुचि होनी चाहिए, है ना। अगर उस कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारी रुचि नहीं है तो कार्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं होएगा। अगर हम उसमें हमारा मन नहीं लगा, उसमें अगर हमारा तन्मय नहीं लगा, तो मन नहीं लगेगा, तो रुचि नहीं रहेगा। तो जैसे ध्यानपूर्वक, आप देखिए ध्यानपूर्वक अगर हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमेशा वो अनसक्सेसफुल रहता है। 3 फीचर, अटेंशन, अवेयरनेस, एब्जॉर्ब। तो अटेंशन ध्यानपूर्वक यानी कि जैसे मान लो अगर एक टिपे से दूसरे कहीं पर मैं तेल को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आप केयरफुल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तेल कहीं भी गिर जाएगा, है ना। कितना अटेंशन, ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। अगर एक स्टूडेंट्स अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, अटेंशन नहीं रहेगा, तो कितना भी क्लास में उसका मन कहीं और है, तो टीचर कितना भी अच्छा हो पढ़ाने वाला, स्टूडेंट कभी भी नहीं समझेगा। अटेंशन। दूसरा अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जानकारी होनी चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी अगर नहीं रहेगी तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होएगा। जैसे कि अगर जैसे मान लो 3 वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स जो है भगवान के मंदिर बना रहे हैं, है ना, मंदिर। तो उसे सबसे पहले वाले से पूछा गया कि क्या बना रहे हो, तो वो बोला कि मैं कुछ नहीं, मुझे बोला गया यहाँ पर दीवार खड़ी करनी है ना। वो दीवार खड़ी कर रहा था। दूसरे वाले से पूछा गया क्या कर रहे हो, पता नहीं, ये दोनों कर रहे हैं साथ में, मैं भी इनको ईंट सप्लाई कर रहा हूँ और कुछ बनेगा देखते हैं, है ना। तीसरे वाले से पूछा, वो बोला कि यहाँ पर अभी हम भगवान का एक मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए अभी दीवार खड़ा कर। तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि वो कौन सा कार्य है ना, कौन सा कार्य हम कर रहे हैं। अगर वो हमें नहीं पता रहेगा तो हमारा कार्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं होएगा। तीसरा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी कि हमारा अगर रुचि नहीं रहेगा उस कार्य में, अगर हमारा तन्मय मन नहीं लगेगा तो कभी भी वो कर्म सक्सेसफुल नहीं होगा, कर्मण्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब कि जो भी कर रहे हैं तो हम जिस समय कार्य कर रहे हैं उस समय हमारा मन वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और है। जैसे कई बार होता है, मैंने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। जब मैं कॉलेज में था तो पढ़ने बैठता था। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो 2 पेज पढ़ लेने के बाद भी क्या पढ़ा हो हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं थे कि क्या पढ़ रहे, सिर्फ वर्ड्स हम पढ़ लिए लेकिन क्या के बारे में था, अटेंशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सब्जेक्ट चल रहा है। और दूसरा, पढ़ रहा था, वर्ड वहाँ पर था लेकिन मन कहीं और था। ये हर किसी के साथ होता है कि नहीं? तो अगर ये 3 चीज़ अगर रहेगा तब हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, है ना, उस कार्य में हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। और उसके बाद भगवान इसमें बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अपना उसमें बेस्ट करना है। वी हैव टू डू आवर बेस्ट, है ना। आपको ये स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, है ना। सबसे बड़ा इसमें पार्ट है कि अगर हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है और ये समझना है कि मेरा बेस्ट किसी और के बेस्ट से दूसरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा जो बेस्ट है वो सबसे दी बेस्ट रहेगा, है ना, सबसे अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। दूसरे का हो सकता है मेरे से कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो उसका जो बेस्ट का लिमिट है वो दूसरा होएगा, मेरा दूसरा रहेगा, है ना। तो वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट। हमें अपना कर्तव्य, अपना कर्म हमें अच्छे से करना है। जैसे अगर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मान लो 50 किलो उठा सकता है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ 5 किलो उठा सकता है। तो एक व्यक्ति जो 50 किलो उठा सकता है वो 30 किलो उठाया,
और दूसरा व्यक्ति जो 5 किलो उठा सकता है उसने मेहनत करके 6 किलो उठाया, तो किसका आउटपुट ज़्यादा है? 5 के जो है ना, ऑब्वियसली उसका द बेस्ट हुआ, उसने बेस्ट किया। देखने से लगा कि वो 30 किलो वाला ज़्यादा उठाया, लेकिन 30 किलो वाले कैपेसिटी, उस व्यक्ति की कैपेसिटी कितने की थी? 50 kg की। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कैपेसिटी, व्हाट इज माई बेस्ट, है ना। अभी हम शास्त्रों से उदाहरण देखते हैं इसको। योर बेस्ट नीड नॉट टू बी द बेस्ट। ऐसा नहीं कि मेरा जो बेस्ट है वो सबसे बड़ा होगा, द बेस्ट नहीं होगा, पॉसिबल है ना, हमेशा नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि मेरा जो कैपेसिटी है वो सबसे हाईएस्ट है, ऐसा नहीं है ना, दूसरे के कंपेयर में वो बहुत कम हो सकता है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स, किसी की कैपेसिटी हो सकती है 70% की हो, किसी की कैपेसिटी हो सकता है 90% का, और किसी का कैपेसिटी हो सकता है 40% का। लेकिन जिसका 90% लाने की कैपेसिटी थी, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका मान लो 70% आ गया, तो उसके लिए वो बेस्ट नहीं है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे शास्त्रों में हम उदाहरण देखते हैं, रामायण आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसमें गिलहरी का प्रसंग आता है। गिलहरी क्या करता है, छोटे छोटे कंकड़ लाके उस समुद्र में डालता है। वो जो ब्रिज बनाते रहते हैं भगवान रामचंद्र, तो भगवान रामचंद्र के ब्रिज में वो छोटा छोटा कंकड़ लाके, देखने से लग सकता है, और बाकी वानर लोग सोच सकते थे, बंदर सोच सकते कि क्या इतना छोटे छोटे से क्या होएगा, लेकिन वो गिलहरी का जो कैपेसिटी था उससे काफ़ी ज़्यादा था। अब भगवान ने उसके लिए गिलहरी को क्या किया, उसका रिवार्ड दिए भगवान ने। भगवान रामचंद्र ये नहीं देखे कि अरे इतने छोटे छोटे पत्थर से क्या ब्रिज बनेगा, क्या ये पुल तो नहीं बन सकता है ना, लेकिन भगवान ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो भगवान हमारा जो है, हमेशा हमारा जो क्या कैपेसिटी है उसको देखते हैं, है ना, और भगवान ने उस गिलहरी को जो है उसके लिए एब्जॉर्ब किया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण आता है रामायण में ही जटायु का। जटायु आपने से कितने लोग ने नाम सुना है? कौन था जटायु? पक्षी था, है ना। तो एक बार जो है रावण सीता को लेके हरण करके जाते रहता है, तो रास्ते में जो है जटायु वहाँ पर वृद्ध, उस समय जटायु का एज जो है 60,000 साल था, वृद्ध अवस्था में था, बहुत बुढ़ापे में था, बुढ़ापे की अवस्था में थे। तो जब सीता की पुकार सुन के जटायु रावण को रोकने के लिए आते हैं, रोकने के लिए आए, और वो देखे कि सीता को हरण करके लेके जा रहे हैं। तो हालांकि उस समय वृद्ध थे, लेकिन रावण को रोकने के लिए उसने वहाँ पर प्रयास किया, उन्होंने युद्ध किया, और वो गए और रावण से युद्ध किए। पहली बार में जो है रावण ने पहले सोचा कि क्या करेगा, इतना बूढ़ा पक्षी है, लेकिन उन्होंने अपने चोंच से रावण के ऊपर प्रहार किया। तब रावण को समझ आया कि नहीं कुछ तो है। फिर रावण ने अपने तलवार से उस जटायु के एक पंख को काट दिया, इससे जो है जटायु नीचे ज़मीन में गिर गए। लेकिन फिर से जब सीता जो है रोने लगती है, तो फिर से वो ऊपर उड़ते हैं, और फिर एक पंख से ही रावण से युद्ध करने लगे, और दूसरे पंख को भी रावण ने काट दिया। अब यहाँ पर जटायु हालांकि सीता को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रयास किया, है ना। तो ये प्रयास जब भगवान रामचंद्र वहाँ से आए, वहाँ देखे, तो भगवान रामचंद्र ये नहीं देखे कि वो सीता को बचा पाए कि नहीं, उन्होंने यह देखा कि जटायु ने प्रयास किया, अपना कर्म जो है ना, भगवान के लिए उन्होंने कर्म किया, और उन्होंने जटायु को अपने पिता की उपाधि दे दी, है ना, कि आप मेरे पिता के समान हैं। और वहीं पर जो है जटायु जब वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके लिए श्राद्ध, वहाँ पर उनको श्राद्ध करते उनके लिए, और जटायु वहीं पर भगवान रामचंद्र की कृपा से जटायु तुरंत वैकुंठ धाम को जाता है। आप देख रहे हैं ना, जटायु जो है सीधे चतुर्भुज फॉर्म में ले लेते हैं, चतुर्भुज फॉर्म में आ जाते हैं विष्णुदूत के रूप में, और वो तुरंत वैकुंठ को जाते हैं उसी शाम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए प्रयास किया, कर्म किया, हालांकि वो सफल नहीं हुए। तो हमें भी जो है, अगर हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं, हालांकि वो देखने में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन वो भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, भगवान उसको देखते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि भौतिक जगत में अगर हम कोई प्रयत्न करते हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं, और अगर वो 100% नहीं है, तो उसका आउटपुट नहीं आता है। जैसे मैंने लास्ट बार आपको एग्जांपल दिया था लास्ट सेशन में, कि अगर कोई कॉलेज में जाता है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो टोटल अगर 4 साल का कोर्स है, तो 4 साल के कोर्स में लगभग उसको 50 सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम देने होते हैं, है ना।
50 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 50 सब्जेक्ट में अगर वो उसमें से अगर 48 में भी पास किया और 2 में अगर फेल हो गया है तो उसको डिग्री नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, अनफिट हो जाएगा, है ना, फॉर डिग्री। भौतिक जगत में अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें 100% लगेगा। अगर 100% एफर्ट नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। एक और उदाहरण मैंने दिया था, अगर हम घर बना रहे हैं और घर में अगर हम सिर्फ दीवार खड़ी कर दिए हैं तो उस घर में हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना। कंप्लीट होना चाहिए, छत होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तब जाके हम वहाँ रहेंगे। तो मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी एफर्ट करते हैं उसके लिए हमें 100% हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अगर कोई भी हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भगवान से अगर जोड़ के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी प्रयास है तो उसके लिए हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने गिलहरी के एग्जाम्पल देखा या फिर जटायु का, है ना। तो इस प्रकार से, और ऐसा कर्म करने से क्या होता है, ऐसा कर्म करने अगर हम ऐसे कार्य करेंगे कंसंट्रेशन के साथ और अपना बेस्ट प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन, है ना। हमारे हृदय में जो भी अशुद्धियाँ वो धीरे धीरे अशुद्धियाँ दूर जाएगा और हमारा हृदय निर्मल होएगा, साफ होएगा। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए 3 चीज़ बताया गया है शास्त्रों में। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो इस कर्म जब करते हैं ना, 3 चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें 3 चीज़ हमें नहीं डालना चाहिए अपना। वो क्या क्या है? 3 चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा माइंड उससे प्यूरिफाई रहेगा, शुद्ध रहेगा। 3 चीज़ है, पहला है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है कंट्रोलरशिप और तीसरा इंजॉयरशिप। प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं किसको? स्वामित्व की भावना। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें अपना स्वामित्व का भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं ही एकमात्र करने वाला हूँ या फिर मैं ही एकमात्र कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, है ना। ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे शास्त्रों में आप देखेंगे हिरण्यकश्यपु कौन था? वो सोचता था कि पूरी सृष्टि का राजा मैं अकेले हूँ। एलेक्जेंडर ने क्या किया? पूरे पृथ्वी को जीतने का प्रयास किया, लेकिन क्या अभी पूरी पृथ्वी एलेक्जेंडर के नाम से है? नहीं। तो हम सोचते हैं कि हम इसके स्वामित्व, तो हम इसके जो है प्रोपरेटर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए सिर्फ हम उस थोड़े समय के लिए रहता है। आई ओन एवरीथिंग, हर चीज़ मुझे बिलोंग करनी चाहिए, हर चीज़ मेरे पास आना चाहिए। ये जब भावना रहता है तो कभी भी हम उससे खुश नहीं रह सकते, हमेशा वो अपने साथ डिस्ट्रेस लेके आएगा, दुख लेके आएगा। हिरण्यकश्यप को उदाहरण आता है एलेक्जेंडर तो ये पृथ्वी जीतने की बात किया, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो क्या किया? उसने पताल भी और स्वर्ग भी, त्रिलोकपति था वो, है ना। एलेक्जेंडर सिर्फ भूपति था, इस पृथ्वी का मालिक बना, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो त्रिलोकपति था। लेकिन आज हिरण्यकश्यप भी नहीं है, लेकिन धरती यही है, स्वर्ग वही है ना। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हम हर चीज़ के प्रोपरेटर, हम वो कार्य कर सकते हैं जितने समय के लिए हमें मिला है। दूसरा है कंट्रोलरशिप यानी कि आई एम द बॉस ऑफ एवरीवन, है ना। नियंत्रण करने का, कि हम हर कोई मेरी सुनना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो मेरे बात को ना बोल सके। और आपने देखा होगा कई बार अगर कोई किसी के बात को ना बोल दिया जाए तो उसको कितना ठेस पहुंचता है ना, उसको कितना दुख लगता है कि कैसे ऐसे, है ना। आप देखना रिलेशनशिप में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं अगर कोई किसी को ना बोल दिया तो, है ना। सो हमें समझना है कि आई एम नॉट द कंट्रोलर, है ना। मैं जो है नियंत्रण करने वाला नहीं हूँ हर किसी का, हर किसी को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली में भगवान प्रोपरेटर है, ये पूरी सृष्टि किसकी है? भगवान। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हम देखते हैं, आँख खुलता है तो हर चीज़ रहता है, सृष्टि है, पेड़ है, पौधे हैं, घर है, हर कुछ है ना। हम कुछ लेके आते हैं और जब हम मरते हैं तब हम अपने साथ कुछ लेके जाते हैं। हर चीज़ हम जब आते हैं तो यहीं पर रहती है और जाते हैं तब भी यहीं रहता है। लेकिन आने के बाद, हम यहाँ पर आने के बाद सोचते हैं कि ये मेरा है ना, ये मेरा है, ये मेरा होना चाहिए, तब प्रॉब्लम अराइज होता है। अगर किसी को ये नॉलेज नहीं है तो, ये ज्ञान नहीं है तो, और ऐसे सोच के अगर वो कार्य कर रहा है तो कंट्रोलरशिप सेम, है ना, नियंत्रण करने की भावना। कंपनी में अगर देखते हैं, हम कंपनी में अगर कोई बॉस है, अगर बॉस
कि बात को अगर कोई नहीं सुनता है तो बॉस किस प्रकार से उसके, अगर कंपनी में कोई वर्कर अगर बॉस को इंसल्ट कर दिया तो बॉस जो है उस रात को सो नहीं पाएगा घर में कि कैसे मेरे को उसने इंसल्ट कर दिया, है ना। ये होता है ना। जब आप जब जाएंगे देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, आप जाके देखिएगा जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इसमें सारी चीज़ें होती है ना, किस प्रकार से अगर मेरी बात तो कोई नहीं सुना तो। और तीसरा है वो है इंजॉयरशिप मेंटालिटी। इंजॉयरशिप मेंटालिटी यानी कि मैं भोगता हूँ, यानी कि मैं जो है इसको बोलते हैं मैं इंजॉय करने वाला हूँ, मैं अकेला इंजॉय करूँगा इस चीज़ के लिए, है ना। भोग वृत्ति बोलते हैं, भोग वृत्ति, कि मैंने कुछ किया तो उसका इंजॉयमेंट सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई इसके लिए भागीदार नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखिए एक छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा सोच रहा है पूरा केक अकेले खाने का, देख रहे हैं पूरा केक, उसे वो केक खा भी नहीं पाया, है ना। प्रोप्राइटरशिप, क्या किया जा सकता था, उस केक को थोड़ा थोड़ा काट के सबको बांटा जा सकता था, लेकिन है ना मैं अकेले। जैसे हिरण्यकशिपु का मैंने उदाहरण रावण का, है ना। रावण सोचता था कि पूरी हर चीज़ में मेरा राज होना चाहिए, है ना। कैसे राम और लक्ष्मण को ये लोग हरा नहीं पाए, है ना, तो उसका अहंकार बढ़ता गया, और ये हम देखते हैं किस प्रकार से। तो ये प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी के कारण सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं, है ना। और दूसरा कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, पूरी पृथ्वी को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, है ना। इस एरिया का मैं अकेले बॉस हूँ, मेरा वाला कोई और यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए। इस भावना के साथ अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होएगा। निश्चित रूप से जो है उस कर्म के बारे में भगवान नहीं बता, वैसे कर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं कि वैसा कार्य करना है। कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, या फिर एक्चुअल में आप देखें तो भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही प्रोपरेटर है और भगवान ही इंजॉयर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर यानी कि भगवान ही क्या है, महेश्वर है, वही है कंट्रोलरशिप। जैसे आप देखें यहाँ पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक साइड उसकी वाइफ खींच रही है, दूसरी साइड उसकी मम्मी, बेचारा बीच में फंसा है, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, इस भावना से, है ना। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, है ना, वी हैव टू बी केयरफुल। भोग वृत्ति, रावण सीता को क्यों लेके जा रहा था, रावण जो है सीता को क्यों लेके जा रहे थे, इंजॉय करने के लिए, है ना। जबकि रावण जो है सीता से पहले भी पूरी सृष्टि की जितनी अच्छी नारियां थी सबको लंका लेके आया था, लेकिन मन कभी शांत नहीं हुआ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज शास्त्रों में आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम, कि जब हम अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को जब इंजॉय करने का प्रयास करते हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द लव, दैट इज़ लस्ट, काम। और वही अगर भगवान का अगर कोई सेवा करता है तो वो क्या है, प्रेम है। और आप देखना अगर आप भगवान की सेवा करेंगे तो आपको प्रसन्नता होती है, होता है कि नहीं। कोई अगर भगवान के मंदिर में थोड़ा झाड़ू भी लगा दिया तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं, और घर में वो जमाने से झाड़ू लगा रहा है, उसको अच्छा लगता है कभी, हाँ नहीं लगता। और मंदिर में लोग आके स्वयं से झाड़ू लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मंदिर में झाड़ू लगाने से भगवान के लिए वो कर रहे हैं ना, तब उसमें एक आनंद मिलता है, क्योंकि वो उसका संबंध भगवान से है। और अगर कहीं और किया उसका संबंध, अब अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं उस कार्य अगर भगवान से संबंधित है तब उससे हमें उससे आनंद मिलेगा, अदरवाइज उससे हमें सिर्फ पेन मिलेगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला वन, कि हमें ये तीन मेंटालिटी छोड़ना है ना, कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप और तीसरा स्वामित्व की भावना, उसके बाद नियंत्रण करने की भावना और तीसरा भोग वृत्ति। तो करना क्या है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म करते हैं, भगवान को शरणागत होकर करना है, भगवान के शरण में जाकर करना है ना। अगर हम भगवान के शरण में रहेंगे और अपना कर्तव्य करेंगे तब जो है हम उससे खुश रहेंगे, तब जाके हम उसके जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट है, उससे हम बचेंगे।
तो हाउ टू गिव अप द वरी अबाउट रिजल्ट। अभी हमें देख कैसे हम चीज़ों से अनासक्त रहेंगे, उसका जो फल आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उससे हम अनासक्त रहेंगे, या फिर जो फल आने वाला उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। आप देखना कितने बार होता है बच्चे अभी एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप देखना कोटा में या फिर इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इवन IITs, उसमें लोग सुसाइड करते हैं, है ना। हर साल IIT में कम से कम 10 लोग सुसाइड करते हैं। IIT इज़ नॉट अ वेरी चीप इंस्टीट्यूशन ना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कंट्री का जो देश के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी वो सुसाइड करते हैं। कोटा में कितने लोग सुसाइड करते हैं? हर साल पूरे विश्व में 10 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? प्रेशर ना, क्योंकि रिजल्ट के बारे में चिंता करते हैं, फल कि क्या होने वाला है मेरे साथ, है ना, इसके बारे में। सो हाउ टू गिव अप दैट वरी, कैसे हम उस चिंता को अपने मन से निकाल सकते हैं, उसके बारे में भगवान बोलते हैं मा फलेषु कदाचन। फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। किस में अधिकार है हमारा? कर्म करने में। कोई कार्य कैसे करना है, ये कार्य में हमारा अधिकार है, लेकिन जो फल आने वाला, उसका रिजल्ट आने वाला, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। तो जिसमें हमारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में चिंता करके कुछ मिलने वाला है? अभी हम एग्जांपल देखते हैं ना, क्योंकि जो रिजल्ट के बारे में जब हम अगर वरी करते हैं, चिंता करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे मन और शरीर को ना पूरी तरीके से उसको पैरालाइज कर देता है। और यही कारण है कि देश में डिप्रेशन में जाने का या स्ट्रेस में आने का कारण क्या है? मेन कारण है क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि क्या होएगा, उससे हम बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, अनासक्त नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, वी डोंट नो दैट हाउ टू बी डिटैच फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। उसका जो फल आने वाला है उसे हम कैसे डिटैच रहें, अनासक्त रहें, आसक्त नहीं रहें। इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो गीता में जो है भगवान बताते हैं क्या कि जो कर्म करने का अधिकार है वो हमारे पास है, कैसे करना है वो हम कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन जो फल है वो हमारे पास है ही नहीं। तो जो हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में आप कितना भी सोचो, वो चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। उसके बारे में हम कितना भी प्रयास कर लें। सो वी हैव टू, जैसे एग्जांपल आपको मैंने उदाहरण दिया किसान का, जैसे बीज हम डाल सकते हैं, है ना, लेकिन बारिश होएगा कि नहीं होएगा हमारे हाथ में है। हम कितना भी प्रयास करें, क्या बारिश ला सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या अपने कर्तव्य को करना है, हमें जो है बीज डालना है, हमें हमारा कर्तव्य करना है, देन गॉड विल गिव द रेन। भगवान जो है बारिश देते हैं, वो देंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली कि हमारा काम कहाँ तक है, बीज डालने तक। उसके बाद जो है आगे का कार्य भगवान के हाथ में है। जैसे कि हम जो है कई बार जॉब के लिए या फिर कुछ काम के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देना हमारा काम है, लेकिन उसमें सेलेक्ट होएंगे कि नहीं होएंगे ये किसके हाथ में है? पैनल के हाथ में है, इंटरव्यूअर के हाथ में, जो इंटरव्यू लेता है ना। हम कितना भी सोच लें इंटरव्यू देने के बाद कि मेरा होना चाहिए सिलेक्शन, हो सकता है क्या? उसे पॉसिबल है कुछ? अगर पैनल ने रिजेक्ट किया तो पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट किया तो। या फिर हम अपना एग्ज़ाम देते हैं, मार्क्स आर नॉट इन आवर हैंड, हमारे अधिकार में क्या है? एग्ज़ाम देना, पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट किसके हाथ में है? टीचर्स के हाथ में है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला 1, सरेंडर टू गॉड। भगवान की शरण लेना है, कैसे हमें अपना कर्तव्य करना है। हमारा बेस्ट क्या है हमने देखा, मेरा बेस्ट जरूरी नहीं है उसके बेस्ट से इक्वल होगा। वी हैव टू डू आवर बेस्ट, है ना। एंड सेकेंड इज गिविंग अप द वरी अबाउट द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि उस फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है ना। वो फल आएगा, इसको इस प्रकार से नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट फल की चिंता करने की बात नहीं हो रही है, चिंता नहीं बोला जा रहा है, उस पर अधिकार नहीं है ना, अधिकार नहीं है। अगर हम चिंता मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको टारगेट रखना ही पड़ेगा कि मेरे को 90% लाना है, 70% लाना है, लेकिन एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो रिज़ल्ट आएगा वही उसको लेना है, अधिकार नहीं है रिज़ल्ट पे, है ना। सोचना है रिज़ल्ट कैसे मैं इम्प्रूव करूँगा, लेकिन उस पर अधिकार नहीं है कोई भी काम में। सिर्फ एग्जाम्पल के हमने एग्ज़ाम देखा। सो बाय दैट वी हैव टू गिव अप अवर वरी अबाउट द रिज़ल्ट। देन नेक्स्ट थिंग इज
फार्मूला 2 इज़, हम अभी आर्ट ऑफ वर्क के अलग अलग स्टेप देख रहे हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा आर्ट ऑफ वर्क कैसे होएगा, है ना। सेकेंड इज़, हमें जो है अपना हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति है, चाहे सक्सेस फेलियर जय पराजय कोई भी, वहाँ पर अगर हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई भी परिस्थिति ये भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान की मर्जी से, भगवान की कृपा से चीज़ हुआ है, और मेरे लिए भगवान का एक अपना एक प्लान है ना। भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, अच्छा ही करेंगे। इस श्रद्धा के साथ अगर हम करेंगे, इस विश्वास के साथ, देन विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड, हम हमेशा जो है आनंद में रहेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं ना। हर परिस्थिति में हम कैसे भगवान के हर परिस्थिति को भगवान की कृपा कैसे मान सकते हैं। जैसे कई बार एग्ज़ाम के लिए हम, मान लो आप में से कोई एग्ज़ाम दे रहा है ना, एग्ज़ाम के लिए आपको 4000 इंग्लिश वर्ड्स याद करने थे, है ना। जैसे कैट के लिए जनरली एग्ज़ाम देते हैं लोग, तो उसमें वोकैबुलरी के लिए याद करना पड़ता है। आपने 5000 शब्द याद किया, लेकिन कैट में नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरीके से फेल हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि आपने याद, जो वोकैबुलरी याद किया, वो हो सकता है कैट में काम नहीं आएगा, लेकिन जो आपने याद किया वो अभी नहीं तो कल काम आने वाला है। आएगा कि नहीं? जो आपने वर्ड्स जो याद किया, इंग्लिश वर्ड्स, वो अभी नहीं तो दूसरे दिन दूसरे चीज़ों में काम आएगा, दूसरे काम में याद आएगा। किसी ने ऑन किया है क्या? जस्ट सी, जस्ट चेक। एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, वी हैव टू सी, है ना। हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। कब होगा? जब हम जय पराजय यानी कि हम फेल होंगे या पास होंगे, ये हमारा कर्म करने, आप समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म में हमारा अधिकार है, क्या कर्म करना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, पास है कि फेल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये दो चीज़ हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। योगः कर्मसु कौशलम, है ना। योगः कर्मसु कौशलम, सरेंडर टू गॉड। देन तो दूसरा पॉइंट, फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड ऑलवेज। सी, ओके ओके ओके, इट्स ओके, अदरवाइज इट विल बी मोर डिस्टर्बिंग। सो कोई भी परिस्थिति को हमें भगवान की कृपा मानना है। कैसे? और हमें परिस्थिति को भगवान की कृपा नहीं मानते, इसीलिए हम अपने जीवन में क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, है ना। क्योंकि हमें अपना संबंध भगवान के साथ पता ही नहीं है, है ना। हमारा भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमें पता ही नहीं है। जैसे जनरली जब हम शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, जैसे मछली है, मछली कहाँ पर खुश रह सकते हैं अच्छे से? पानी में, है ना। पानी में ही मछली खुश हो सकती है ना। पानी के बाहर अगर मछली को आप रखेंगे तो मछली कभी खुश रहेगी? अगर मछली को आप पानी से निकाल करके एक बहुत अच्छे एसी वाले रूम में रखेंगे और उसको जूस देंगे, अच्छे से जूस अच्छे से ला के, कोई भी पाइन एप्पल का, एप्पल का जूस देंगे, या फिर उसके लिए खेलने के लिए वहाँ पर खिलौने रखेंगे, तो मछली उसे खुश होने वाली है? नहीं। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि मछली को आनंद कहाँ पर मिलेगा, उसका रिलेशन किसके साथ है, वो किस चीज़ से रिलेशन है मछली का। मछली का रिलेशन एसी से या जूस से नहीं है, मछली का रिलेशन पानी से है, और वो पानी में जैसे ही जाएगी वापस वो खुश हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा रिलेशन भगवान से है, इस संसार की वस्तुओं से नहीं है। और अपना रिलेशन हम इस संसार के वस्तुओं से जोड़ के देखते हैं, इसीलिए सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक कई बार जो है, जब हम छोटे बच्चे थे, आप छोटे रहे होंगे, तो कई बार हम जो है खेलने जाते थे, कहाँ पर? नदी के किनारे। जैसे यहाँ पर कोई जुहू बीच पे जाता होगा, है ना, खेलने के लिए। छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते कई बार लोग रेत से घर बनाते हैं कि नहीं? उसमें खेलते हैं अच्छे से दिन भर। शाम के समय उसकी माँ
उसके पापा बोलते हैं कि चलो अब घर चलने का समय हो गया, तो बच्चा क्या करता है, जाता है ना, कि ऐसा तो नहीं कि मैंने एक घर बनाया है, अब घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं करता ना। वो रेत के साथ वो सिर्फ वो थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के बाद वो रेत क्या होने वाला है, रेत का घर मिटने वाला है, वो परमानेंट नहीं है ना, वो परमानेंट नहीं है। अगर बच्चा उस घर को बोले कि नहीं नहीं मैं इसके साथ ही रहूँगा, तो क्या होएगा, उससे वो प्रॉब्लम अराइज होएगा, बच्चा नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। माँ बाप उसको लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका संबंध उस घर से नहीं है, उसका संबंध उसके माँ बाप से है, और उसके माँ बाप कहीं और रहते हैं, वहाँ पर लेके जाएंगे बच्चे को, तब बच्चा वहाँ खुश रहेगा। उसी प्रकार से हमारा संबंध इस यहाँ पर से किसी वस्तु से नहीं, हमारा संबंध भगवान से है ना। और भगवान के साथ जब हम हमारा अपना संबंध जोड़ेंगे तब जाके हम खुश हो पाएंगे, है ना, अदरवाइज हम खुश नहीं होंगे। तो हर परिस्थिति में हमें देखना है कि भगवान कैसे मेरे जीवन में अच्छा करें, या फिर भगवान की कृपा है ये परिस्थिति जो मेरे जीवन में आई है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक स्टोरी याद आया मेरे को। एक व्यक्ति था, वो बोला कि भगवान ने क्या बनाया है, एकदम ऐसा कोई संसार बनाता है क्या, हर चीज़ कुछ भी अच्छा नहीं है, है ना। एक पेड़ के नीचे खड़ा था, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, और बोल रहा था कि कुछ भी क्या गंदा किया भगवान ने, देखो इतना बड़ा पेड़ बनाया बरगद का, और उसमें फल कितना बड़ा बड़ा दिया, उसमें फ्रूट्स कितने बड़े लगते हैं। बरगद के पेड़ में, बरगद के पेड़ में बहुत छोटा फल लगता है ना, फ्रूट्स। अब कितना बेवकूफ़ है भगवान, इतना बड़ा पेड़ बनाया और उसमें फल कैसे दिया, बहुत छोटा। और नीचे में एक लता थी, है ना, लता यानी क्या बोलते हैं उसको, क्रीपर्स, और क्रीपर्स में पम्पकिन, पम्पकिन को क्या बोलते हैं, कद्दू, कद्दू तो लंबा वो बड़ा सा होता है ना, वो कद्दू लगा हुआ है। तो बोला कि इतना बेवकूफ़ है भगवान, बताओ इतने बड़े पेड़ में जो इतना छोटा फल दिया, और लता में इतना बड़ा पम्पकिन का फल दिया है ना, कद्दू इतना बड़ा। ऐसा बोल के जो है वहाँ पर नीचे वो रेस्ट करने लगा, सोने लगा। जब सो रहा था तो अचानक से ऊपर से एक बरगद का एक फल जो है, छोटा सा फल उसके माथे पे गिरा तो उठ गया, अरे क्या हुआ, उसको दर्द हुआ। बोला कि फिर उसको समझ में आया कि अरे अच्छा हुआ, अगर छोटे फल की जगह अगर पम्पकिन हो जाता तो क्या हो जाता, मेरा मर गया होता मैं तो, है ना। और छोटे से फल से उसको दर्द हुआ, तो अगर उसके जगह पम्पकिन होता तो तब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं भगवान ने सही किया है ना। तो हर परिस्थिति एक्चुअली भगवान हमारे लिए सही करते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते, है ना। हम उस कार्य के पीछे भगवान का हाथ नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हमें उस परिस्थिति में हम उस परिस्थिति को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। भगवान ये चीज़ समझाते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि कैसे भगवान हमारे लिए हर, क्योंकि हम भगवान की अंश, ममई वंश जीवलोके जीव भूता सनातन, कि हम जो है भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि हर जीवात्मा मेरा अंश है। और कोई संसार में आपको बोलता है कि तुम मेरे अंश हो, नहीं, और कोई नहीं बोलता है, और कोई बोल भी नहीं सकता, है ना, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा उसके साथ रिलेशन सिर्फ यहाँ पर आने के बाद ही बना है। उससे पहले ना हम उसको जानते थे, ना वो हमको जानता था। आप देखिए, ऐसा कोई है जिसको आप इस संसार में आने से पहले जानते थे, जिसके साथ आपका रिलेशन है? लेकिन एक व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिलेशन है, वो है परमात्मा। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना। उसका रिलेशन इस जन्म में भी हमारे साथ था, पिछले जन्म में भी हमारे साथ है, और आगे भी रहेगा, है ना। जब हम पिछले जन्म में किसी और जन्म में थे, किसी और योनि में थे, किसी और शरीर में थे, तो उस समय हमारे साथ कौन था? परमात्मा। भगवान उस समय भी हमारे साथ थे, है ना। और अगले जन्म में जब जाएंगे तब भी हमारे साथ जाएंगे। तो परमात्मा हमेशा आत्मा के साथ जाता है ना, वही इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम यानी कि सारे जीवात्माओं का, हर किसी का। सुहृद यानी क्या होता है? वेल विशर, रियल वेल विशर। तो भगवान बोलते हैं कि आई एम द रियल वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। हर किसी का रियल वेल विशर मैं हूँ। मैं सबसे बड़ा शुभ चिंतक हूँ किसी का, है ना। सबसे बड़ा शुभ चिंतक मैं हूँ। इसीलिए जो भगवान की शरण ले लेते हैं, तो भगवान बताते हैं गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यवियुक्ता माम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरे भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी रक्षा मैं करता हूँ। वो अपनी रक्षा करे ना करे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
मैं लेता। हम तो ये चीज़ इस संसार में भी देखते हैं। आप देखो इस संसार में अगर कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अगर वर्कर्स कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं तो उस व्यक्ति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है? वो कंपनी ले लेता है कि नहीं? कंपनी जो है उस व्यक्ति की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसको कार देना, घर देना, जो भी चाहिए। हम इस संसार में देखते हैं कि अगर कोई संसार में किसी के लिए थोड़ा सा कर देता है, उसके लिए वो इंडेप्टेड फील हो जाता है, उसके लिए वो क्या हो जाता है? कृतज्ञ हो जाता है, किसने कुछ किया है। तो अगर आप कोई भगवान के लिए कुछ कर्म करेगा तो क्या भगवान उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहेंगे? जबकि गीता में भगवान कृष्ण इसको डिक्लेयर कर, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं रक्षा करता हूँ। तो ये चीज़ हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। सो दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क, है ना। हमें अपना कर्तव्य करना है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार, फल जो है भगवान के हाथों में है, भगवान के हाथ में है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तीसरा, चौथा कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है। हमें अपना कर्तव्य करना है ना। क्यों? भगवान पे हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान सब कुछ जानते हैं हमारे विषय में। मैं जो कर रहा हूँ वो भी जानते हैं, जो नहीं कर रहा हूँ वो भी जानते हैं, है ना। आपने 2 स्टोरी सुनी होगी ना, एक गुरु के 2 शिष्य थे। शिष्य को गुरु बोलता है कि ये मैं तुमको दोनों को फल दिया, बोला कि जाओ इस दोनों को तुम ऐसी जगह खाना जहाँ पर तुमको कोई ना देखे, ऐसे जगह जाना जहाँ पर तुमको खाते हुए कोई ना देखे। एक लड़का गया और कहीं पर छिप के खा लिया। दूसरा वाला ढूंढता रहा जगह, ऐसा कोई जगह जहाँ पर उसको कोई ना देख रहा हो, लेकिन हर जगह उसको लगता था कि मुझे कोई देख रहा है। शाम के समय में दोनों गुरु के पास आए, बोला कि अरे तुम खाए नहीं। दूसरा बोला गुरु जी देखो पागल है, तो ऐसा जगह भी नहीं मिले इसको जहाँ से कोई देख नहीं रहा है। तो गुरु बोला क्या हुआ, आपने खाया क्यों नहीं? बोला कि कहीं भी जाता था तो मुझे लगता था कि परमात्मा मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहे हैं। आप परमात्मा से अलग कहीं पर जा सकते हैं? नहीं जी, नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। सो वी हैव टू नो, भगवान हमारे लिए हमेशा सही करते हैं। एक बहुत अच्छा स्टोरी है। एक बार एक लड़का रहता है, लड़का जो है सोचता है कि अरे यहाँ पर उसको अमेरिका जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो बोलता है अच्छा है अमेरिका चलेंगे, यहाँ पर पिताजी जो है हमेशा देखते रहते हैं ना, कुछ करने को नहीं मिलता है अपने मन से, वहाँ पर जाएंगे मज़ा करेंगे, घूमेंगे अच्छे से, मूवीज़ देखेंगे और वहाँ पर बढ़िया घूमेंगे अच्छे से, अपना मज़ा करेंगे, ऐसा सोच के वो अमेरिका चला गया, है ना। लेकिन जैसे ही गया, कुछ दिनों बाद उसके पिताजी मेल लिखते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा तुम जो $5,000 कमा रहे हो उसमें से $4,000 की आवश्यकता मेरे को है यहाँ पर, तो तुम हर महीने मुझे $4,000 भेज दिया करना। लड़का बोला अरे यार, मना नहीं कर पाया क्योंकि भारत का था, आज्ञाकारी था, है ना, मना नहीं किया, लेकिन बोला ठीक है। लेकिन बोला कि यहाँ मैं मज़ा करने आया था, कुछ उन्हें $1,000 में क्या है रेंट दूंगा कि खाऊंगा, ये मज़ा करूँगा। लेकिन $4,000 भेजता रहा घर में। फिर 5 साल बाद उसके पिताजी ने बोला कि बेटा बहुत हो गया वहाँ पर तुम्हारा काम, अब वापस आ जाओ, तुम्हारी शादी कराएंगे। तो बेटा वापस आया। जिस दिन शादी हुआ उस दिन जो है उसके पिताजी ने उस बच्चे को एक चेक दिया। चेक, उसमें कितने रुपए का चेक था वो ना, $4,000 इंटू 12 महीने इंटू 5 साल। जब ये देखा बच्चे ने तो उसकी आंखों में आंसू आ गया कि अरे पिताजी मैंने क्या सोचा उस समय, आपने सारा पैसा अपने पास रखा मेरे लिए। तो पिताजी बताया कि मुझे पता था कि तुम वहाँ जाके क्या करोगे, बिगड़ जाओगे, इसलिए मैंने जानबूझ से तुमसे वो पैसा मंगाया। अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी आ गई है, वो सब कुछ देखेगी, तो अभी तुम इसको गलत काम में नहीं लगाओगे, अभी ये तुम्हारा है। तो उसी प्रकार से हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है हमेशा हमें कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है ना। भगवान जानते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अगर इतना विश्वास अगर हम उत्पन्न कर लें तो हम कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। ये इस श्लोक का परपट है ना। और प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना, और कैसे हम जीवन में हम आनंद में रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट है, आप देखिए, हमें अपना कार्य करना है ना। कार्य अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। एक है कि
विकर्म बोलते हैं जिसको गलत कार्य, जिसको नहीं करना चाहिए वो कार्य करना, एक कर्म है। कर्म यानी कि जो करना है, अच्छे कर्म। इनएक्शन, कि अगर फल मिलना ही नहीं है, मेरे को मिलना ही तो मैं क्यों करूं, है ना। लेकिन वही कार्य अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो वही कार्य जो है हमें हमारे इस संसार से दुखों से निकलने का एक मार्ग बन सकता है ना। वही कार्य देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, अगर हम वर्क अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ वर्क, अगर हम कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट से, उसके फल से आसक्त हो जाएंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में बारंबार इस संसार में घूमते रहेंगे, है ना। जन्म और मृत्यु, ऊपर में जो है ना, अटैच टू द फ्रूट्स ऑफ वर्क, रिजल्ट उसका फल क्या आएगा, बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु बारंबार। अगर हम कर्म करेंगे, कर्म योगा करेंगे, या फिर भगवान के कर्म योगा का मतलब यही होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ना। योगा यानी कि भगवान से जोड़ना, योग। तो अगर भगवान से जोड़ेंगे तो वही कर्म योग आगे चल के भक्ति योग बनेगा, और भक्ति योग का क्या रिजल्ट आएगा, उससे हम जो है अब जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए उसको करेंगे, उससे धीरे से हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होएगा, है ना, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होएगी, और ये हमें हमारे भगवान के धाम जाने का एक वो बन सकता है ना, मार्ग। देखिए अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें चीज़ों से अनासक्त हो जाएंगे, आत्मा का ज्ञान मिल जाएगा, भगवान कौन है ये जानेंगे, भगवान की शरण कैसे लेना ये जानेंगे, और हम इस प्रकार से भगवान की शरण लेके धीरे से प्रेम और भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इस वर्ष का सारांश है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हमें कोई भी कार्य करते हैं, जो हमने पिछले देखा है ना, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके जय और पराजय से हमें प्रभावित नहीं होना है। कितने बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए। मैं एग्जाम्पल इसलिए बारंबार दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है ना। मेरे कितने फ्रेंड्स गए थे कोटा, लेकिन जब बेचारे आए तो एकदम मायूस, और कुछ नहीं, उसके बाद बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उस चीज़ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने ये देखा है ना। और आप भी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो चीज़ आपको मिल जाएगी ना। भगवान बोलते हैं इस 48 में कि हमें अपना कर्तव्य करना है, सक्सेस और फेलियर से अटैच हुए बिना, अटैच नहीं होना है ना। क्या है ये पता रहे, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और वही जो स्थिति है उसी को योग बोलते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वक्ता धनंजय सिद्धया सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, है ना। उसी चीज़ को योग बोला गया है। शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, जैसे कमल का पत्ता जो है पानी में रहता है लेकिन पानी से कभी प्रभावित नहीं होता है ना। इसका मतलब नहीं है कि कमल जो है पानी में रहना बंद कर दिया, पानी में ही रहता है लेकिन पानी से प्रभावित कभी नहीं होता है ना। पानी कभी उसको गीला नहीं कर पाता है पत्ते को। मैंने पिछले क्लास में आपको एक उदाहरण दिया था बैंक कैशियर का। बैंक में आपने कैशियर होता है, कैशियर के पास आप चाहे 2 लाख रुपए जमा कराओ या 1 लाख रुपए निकालो, कैशियर को कुछ उससे प्रभाव पड़ता है? कभी बोलता है कि अरे वाह 2 लाख बैंक में, हमारा बैंक कितना बड़ा हो गया अब, या फिर कोई 2 लाख रुपए निकाल लिया तो अरे हमारा बैंक लूट गया, बोलता है? उससे प्रभावित नहीं होता है, वो अपना कर्म करता है। सो दैट इज समत्वम योग उच्यते। ऐसे स्थिति को योग बोला गया है। 49 में भगवान बताते, देखो इस संसार में हम देखते हैं कि ना, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है ना। कोई अच्छे कर्म में लगा है, कोई बुरे कार्य में लगा हुआ है। तो इस वर्ष में अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठना है ना, ऊपर उठना है। भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए, है ना। ये देखिए, अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठने के लिए बताते हैं। और ऐसे कार्य को ही क्या बोला गया है? योगः कर्मसु कौशलम। 50 वर्ष में भगवान बताते हैं लास्ट में, है ना। योगः कर्मसु, ऐसे कर्म ही क्या है? योग कहलाते हैं। और ऐसे कर्म को ही आर्ट ऑफ वर्क बोलते हैं, अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों हमें इस संसार में बांधने वाला होता है।
है ना, बांधने वाला होता है। लेकिन अच्छे और बुरे से ऊपर क्या है, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करने से उसके रिजल्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता, वो हमें बांधता नहीं है, बल्कि वो हमें मुक्त करता है, रिबलेट करता है ना, उससे हमारा लिबरेशन का रास्ता खोलता है। तो ये जो है भगवान जो है अलग अलग बेनिफिट्स बताते हैं ये सारे श्लोक में, उसका वो है। तो ये हमें समझना चाहिए और इस प्रकार से हमें अपना कार्य करना चाहिए, है ना। सो वी विल एंड हियर। अगर किसी का आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल हैव कीर्तन। यस, सो भगवान के लिए कार्य करना है तो भगवान बताते हैं कैसे कार्य करना है। इसके लिए हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ना, गाइड जो हमें गाइड कर सके, हमें अब जो भी कार्य करें उसको कैसे हम भगवान को अर्पित करना है। तो जो ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहा है, दो तरीका है, या तो आप शास्त्र पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि कैसे करना है। अगर हम भगवद गीता पढ़ के समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो भगवद गीता पढ़ लिए हैं, जो कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लो कि मैं ये कार्य करता हूँ, इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, है ना। एक तो रास्ता है कि स्वयं से हमें प्रयास करके पूरा भगवद गीता पढ़ना है, समझना है, सही समझना है, गलत नहीं समझना है। दूसरा है कि जो समझ चुके हैं उनके पास जाके पूछ लेना है ना। ओके, यस, किसी का और कोई प्रश्न? ओके, सो thank you very much everyone. Now we'll have kirtan drama.